जिस पिच पे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी पिच हुई तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर डोमिनेट करना। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जब हार गए तो किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की ना उसमें। पहले टेस्ट मैच के हारने के बाद अदर महमूद साहब आए, उन्होंने कहा पिच हमारे मतलब की नहीं थी। और फिर दूसरा टेस्ट हारने के बाद शान मसूद जो कप्तान है, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 महीने से हम लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट नहीं खेले। तो सामने 3 टेस्ट मैच खेलेगी, 2 मुल्तान में, 1 पिंडी के अंदर है। और अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की साइड जो है, जिसको कि बेसबॉल क्रिकेट कहा जाता है, वो उसकी मौजूद है, लेकिन बड़ी तेजी से। और अब टेस्ट क्रिकेट भाई बहुत टेक्निकल हो गया। इंग्लैंड की टीम कल रात पहुंच गई मुल्तान अपने 3 मैच की टेस्ट सीरीज़ के लिए। और अभी क्योंकि इंडिया जीता है मतलब बांग्लादेश से सीरीज़ 2-0, और कानपुर में जिस तरह इंडिया जीता, तो ये जो इंग्लैंड की टीम जब आई ना, तो मुझे याद पड़ा कि जब ये इंग्लैंड की टीम ने, जब मैकलम ने और इसने बेन स्टोक्स ने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, तो ये बेसबॉल का टर्म कॉइन हुआ था। शुरू होने वाला है वो पहाड़, इंग्लैंड आ चुकी है मुल्तान, और आमना सामना होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान का। जिस तरह इंग्लैंड खेलती है हम सबको पता है, द काइंड ऑफ बेसबॉल अप्रोच देते, गिव फॉरवर्ड, दे पुट फॉरवर्ड। और एक तरफ हाँ हाई रिस्क क्रिकेट जरूर खेलती है, मगर उस हाई रिस्क क्रिकेट पे अगर स्निफ मिलता भी है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान उसका फायदा नहीं उठा पाता। क्योंकि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे, हम लोग इंग्लैंड टीम की स्ट्रेंथ पे टीम बना रहे हैं, पिचेस बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसी मिडल में पिच होती है, आप वैसी पिच बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि यूज टू होने के लिए। ये है प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि इतने डंडे लग रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रही पाकिस्तान टीम को। अब कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा इंग्लैंड के खिलाफ? इंग्लैंड की टीम में जो उनके तवील कामत फास्ट बॉलर थे जॉश हल, जिन्होंने कि श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू भी किया था, आखिरी टेस्ट में वो अनफिट हो गए। 6 फीट 7 इंच जॉश हल का कद है, लेकिन वो पाकिस्तान अब नहीं आ रहे। तो अब इंग्लैंड का जो पेस अटैक है वो इतना बुरा नहीं है। और वो पेस अटैक जो है, अभी मैं देख रहा था कि ब्राइडन कास जो उनके फास्ट बॉलर हैं, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खासी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो अब इंग्लिश टीम किस कॉम्बिनेशन को आजमाती है मुल्तान में? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकटों की भी कीमत का ऐलान कर दिया। अभी आपको ना पिच का पता है, वहां पे बिल्डिंग पिचेस आए हैं, आपको ये नहीं पता कि आप ड्रॉप आउट पिचेस पे किस तरह खेलेंगे, बॉल सीम होगा, इन होगा, आउट होगा। आपको 1-2 मैचेस में परफॉर्म करना चाहिए था। पाकिस्तान की तो एक हिस्ट्री रही है कि आयरलैंड से हमें अपसेट हुआ, हम अक्सर नई टीम से अपसेट हो जाते हैं। और अमेरिका, जिस तरह की मुझे ऑफ द कैमरा मीरम ने भी बताया कि बांग्लादेश ने उन्हें अच्छा खासा अपसेट दी, बांग्लादेश को अच्छे खासे मतलब उन्होंने बांग्लादेश को अच्छा खासा अपसेट दिया, तो इट वुड नॉट बी इजी। मुझे जिस तरह से वो तेजी से खेलते हैं, एग्रेसिव अप्रोच से वो रहते हैं, रिजल्ट्स के लिए जाते हैं हर मैच में, तो उस पर काफ़ी लोगों ने, मुझे याद है, ये बात कही थी कि अरे ये क्या है ये बेसबॉल, और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा मजाक उड़ाया। अभी बल्कि गिलिस्पी ने कहा कि आई डोंट लाइक दिस टर्म बेसबॉल वाला। लेकिन भाईजान कुछ भी गया, आप बेसबॉल ने टेस्ट क्रिकेट का नक्शा बदल दिया। ये आप माने ना माने, ये जो इंडिया की जो विक्ट्री थी कानपुर टेस्ट में, आपको उस विक्ट्री में बेसबॉल का बहुत इन्फ्लुएंस नज़र आया। इसलिए क्योंकि इससे पहले टेस्ट क्रिकेट जब हम देखते थे जो टेस्ट मैचेस, कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की जाती थी कि आउट ऑफ द वे जाके जो है मैचेस जो है वो जीते जाए। एक इंस्टेंस था जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका कोई केप टाउन में टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें एक इनिंग शायद पता नहीं साउथ अफ्रीका ने फॉरफिट की थी गालिबन, तो उस वक्त फिक्सिंग की बातें शुरू हो गई थी, ठीक है। और वो तो खैर ज़माना था भी कि फिक्सिंग की मतलब मैच फिक्सिंग की बातें चलती थी। क्या इस बार शान मसूद, जेसन गिलिस्पी एंड टीम पाकिस्तान ये कुछ डिफरेंस शो करेंगे, कुछ डिफरेंट अप्रोच दिखेगी आपको मैदान में कि नहीं दिखेगी? हम इसी सरप्राइज का इंतजार करते रहेंगे, हम यही चीज देखने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या कोई डिफरेंट अप्रोच दिखेगी नहीं कि नहीं दिखेगी। दूसरी तरफ क्या बाबर आजम जस्ट एज अ प्लेयर नाउ, नॉट अ कैप्टन ऑफ एनी फॉर्मेट, क्या वो पूरी एनर्जी अपनी बैटिंग में लगा सकेंगे, पूरी अपने बैगेज को जो पास्ट में होता रहा उसको साइड पे छोड़ के अपने उस फ्लो में दिख सकेंगे जिस फ्लो में बाबर आजम 2019, 2018, 2017 में दिख रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में दिखे थे जैसे बाबर आजम। सो क्या ये सारे सवाल पूरे होंगे? क्या इनके जवाब हमें पॉजिटिव में मिलेंगे? जिस तरीके से आप देखें कि अब इंग्लैंड भी खेल रहा है और भारत जो खेल रहा है वो तो नया स्टाइल है। और पाकिस्तान ने मुल्तान के अंदर प्रैक्टिस सेशन भी शुरू किया। अब मुझे देखना है, मुझे क्या देखना है, सारे पाकिस्तानियों को देखना है कि मुतवातर आपको जो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और जो बांग्लादेश के खिलाफ आपके रिजल्ट रहे, जिस तरीके से व्हाइट वॉश हुई, उसके बाद कप्तान शान मसूद आए, उन्होंने बड़ी बातें की, हमने उनकी सारी बातें सुन ली। उन्होंने ये कहा कि खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, हमने उनकी मान ली। उन्होंने ये कहा कि एक खिलाड़ी को अगर हमने चांस दिया तो मुतवातर कई सीरीज तक देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जैसा हुआ माजी में वैसा खिलाड़ियों के साथ हो, कि एक सीरीज खिलाकर भेज दिया गया। आप मुझे बताओ, वर्ल्ड कप होने वाला है, एक मैच आपका आखिरी खेल रहे हो आपने उसमें जाके एक्सपेरिमेंट करने के, लो जी भाई हमारा ओपनिंग पैर नहीं चला, हम वापस अपने पे आ जाते हैं, भाई बाबर रिजवान को दे देते हैं। गल की हुई गल हुई कि असल में हम लोग जिस तरह के फैसले सिलेक्शन में कर रहे हैं, उसी किस्म के फैसले हम लोग टीम के अंदर भी कर रहे हैं। मुझे एक हैरानी है कि जब से मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ये लिबर्टी लेके कहूंगा कि जो जब से भाबिया साहब आए हैं ना, कुछ एक इस तरह की टीम नजर आई है कि मुझे तो लगता है ये ऑमलेट बना हुआ है, ये टीम नहीं है। किस चीज का ऑमलेट? मतलब इसमें सबसे बड़ा ऑमलेट का जो एक हिस्सा है वो आजम खान साहब है, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से मोहम्मद आमिर की जगह नहीं बनती। मैं मानता हूं सीनियरिटी में है, नहीं बनती जगह। करना क्या चाह रहे हैं
किस टाइप की पिच पे हमने प्रैक्टिस करनी है, मैच वाली कैसी होगी, वो अभी तक नहीं पता। जैसे मैंने पहले कल की जो प्रैक्टिस सेशन आया, और जैसी पिच आपने देखी होगी, जो क्रिकेट को देखने वाले, समझने वाले, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, क्या ये सूटेबल होगी पाकिस्तान टीम के लिए? मेरा नहीं ख्याल। ये फिर ब्लंडर मार रहे हैं। अगर ऐसी पिच हुई तो आपको स्पिनर्स पे जाना पड़ेगा। आपके फास्ट बॉलरों के पास वो एनर्जी नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। इस वक्त फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। आप देखते हैं कि हमने जीतना कैसे है, किससे हम लोग जीत सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल श्रीलंका ने जैसे न्यूजीलैंड से जीता है, उनके पास भी टॉप के स्पिनर्स हैं। इंडिया कैसे जीता अपने मुल्क में? स्पिनर्स पे जाके, इसी बैटिंग लाइनअप को करीब नहीं लगने देते। तो इसलिए अपने स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस दें, वैसी पिच बनाएं, और ऐसी पिच बनानी चाहिए जीतने के लिए। ये मौका पाकिस्तान टीम के पास, ये लास्ट ईयर वाली टीम नहीं है जो लास्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, वो इनके पास अब वो बॉलिंग नहीं है। तो थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा बड़ा सोचें, थोड़ा दिलेरी वाला डिसीजन लें। ये इस टाइप की पिच ना बनाएं कि उनके फास्ट बॉलरों को हेल्प मिल जाए। लेकिन जस्ट सी द इम्पैक्ट बेसबॉल हैज हैड ऑन टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल। इंडिया आई थिंक इज द वन कंट्री विच हैज लाइक, उन्होंने बेसबॉल के कॉन्सेप्ट को लेकर उसको और बेहतर कर दिया, उसको और निखार दिया उस कॉन्सेप्ट को। और अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड से भी आगे इंडिया के प्लेयर निकल गए बेसबॉल स्टाइल में खेलने के लिए। तो ये जो कानपुर में विक्ट्री थी, जिस तरह से इंडिया ने जो है 2 दिनों में फोर्स किया रिजल्ट को, 2 दिन भी क्या, मतलब उससे भी कम, इट जस्ट शोज कि ये जो बेसबॉल का जो तरीक़ेकार इंग्लैंड ने अपना स्टार्ट किया खेलने का, इसका असर पड़ा है लोगों के ऊपर। और जो अक्लमंद कप्तान है, कोचेज हैं, उनको पता है कि बेसबॉल का कितना फ़ायदा है और कहाँ पर आपने इसका फ़ायदा उठाना है। ऐसा भी नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कि आप हर वक्त ही ट्राई करते रहे बेसबॉल स्टाइल में खेलने की, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े आप बिल्कुल आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंग्लैंड इज़ इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान में तो इस वक्त जो है आपको पता ही है क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। मतलब आप सोचें कि इतनी बड़ी सीरीज़ से पहले जो है आपका सबसे मेन प्लेयर जो है वो डिसाइड करता है कि जी मैं मिडनाइट को अनाउंस करूँगा अपनी, मतलब कि जी मैं T20 का कप्तान नहीं रहा। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल टाइमिंग जो है वो कैसी आपके सामने है। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि किस मेंटल फ्रेम ऑफ में जो है पाकिस्तान टीम एंटर करेगी ये सीरीज़। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड अ वेरी डिप्रेसिंग प्लेस एज वी स्पीक। इतनी इनफाइटिंग है। आपने अभी सवाल पूछा बाबर आजम ये कर पाएंगे, बाबर आजम नहीं, मैं तो आपसे उल्टा सवाल पूछूं, बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ कौन सा कप्तान था? आप हार गए ना बांग्लादेश से, कोई बात नहीं, आप हार गए। लेकिन उस सब के बीच में जितना गंद आपके विद इन सर्कल्स मचा हुआ है, उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी आप बेसबॉल के सामने चैलेंजिंग और पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे? या शान मसूद को तबाह करने वाले 6 लोग बैठे हुए, दूसरे को तबाह करने वाले 6 लोग बैठे हुए, उसके खिलाफ बात करने वाले 6 लोग बैठे हुए। हकीकत है तो पाकिस्तान के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। हर किसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट, हर किसी को अपनी स्टैट्स, हर किसी को अपने नंबर्स। 4 साल में आपकी क्रिकेट में हो क्या रहा है? आज आप बैठ के जनाजा पढ़ते हो अपनी क्रिकेट का, हर सीरीज में आप रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट, रेस्ट इन पीस। कितनी दफा रेस्ट इन पीस कराओगे यार? कहीं तो कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, जहां लिखना पड़ेगा इनफ, ENOUGH, इनफ इज इनफ। बट आई कैन नॉट फाइंड दैट फाइन लाइन जहां वो ड्रॉ करने को भी तैयार हो। ना बोर्ड अपनी रेट दिखा रहा है। 25 जून से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला चल रहा है। बोर्ड एम्प्लॉयर है ना, बोर्ड खट करके सामने रखे कि ये कैटेगरी है, लेनी है, लो, साइन करना है, करो। 2-4 फॉर्मर प्लेयर्स ने एक नैरेटिव कर दिया, जल्दी संभाल लो प्लेयर को, प्लेयर यूएस से जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है, पाकिस्तानियों को बेसबॉल को देख करके काफ़ी डरा हुआ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि इंग्लैंड इस समय पाकिस्तान पहुंच गई है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का विमान 2 अक्टूबर को मुल्तान में लैंड किया है। पाकिस्तान पहुंचने पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ है। खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट से होटल तक ले जाया गया, जिसके बाद पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 7 अक्टूबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है, और जिसमें मेजबान पाक टीम पर भारी दबाव होगा। और हाल ही में पाकिस्तान को अपने घर में बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज में मुंह की खानी पड़ी थी। दोनों टीमों के बीच पहले टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 15 और 19 अक्टूबर के बीच इसी मैदान पर खेला जाएगा। वहीं सीरीज का तीसरा मुकाबला 24 से 28 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 21 महीने के अंतराल के बाद पाकिस्तान पहुंची है। इंग्लैंड ने साल 2022 में आखिरी बार सितंबर के बीच में T20 आई सीरीज और टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप था, और 7 मैचों की T20 आई सीरीज में 4-3 से जीत हासिल करी थी। इसी भी दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।